स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश विद एमजे सर। ओके, तो हमने अभी कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों एक साथ, ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स होते क्या है? मटेरियल नाउन्स की डेफिनेशन होती है जो वो नाउन्स, वे नाम, वे प्रोडक्ट के लिए जो हमें जमीन से, जो हमें एज अ रॉ मटेरियल मिलते हैं, है ना। जो हमें कैसे रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल। जैसे कि ये मार्कर है, क्या ये मार्कर हमें जमीन से मिला है? नहीं मिला, तो ये मटेरियल नाउन नहीं है। हमारे कई डाउट्स तो यही होते हैं, हम टेबल, फैन, चेयर, इनको मटेरियल नाउन बोल देते हैं। नहीं, ये मटेरियल नाउन नहीं होते हैं। मटेरियल नाउन वे नाउन होते हैं जिनसे ये देखो बना है। जैसे कि प्लास्टिक, जो प्लास्टिक जो रॉ मटेरियल था ना, वो हमारा क्या होगा? एक मटेरियल नाउन होगा, ना कि मार्कर। ओके, जैसे एल्यूमिनियम, ये क्या होगा? एल्यूमिनियम क्या होगा? एक रॉ मटेरियल है, तो वो मटेरियल नाउन हो जाएगा। गोल्ड क्या होगा? एक मटेरियल नाउन हो जाएगा। सिल्वर क्या होगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। लेकिन सिल्वर से बना कोई ब्रेसलेट हुआ, एंकलेट हुआ ना, तो वो नहीं होंगे हमारे मटेरियल नाउन। ब्रेसलेट यानी हाथ के, एंकलेट यानी पैर में जो पाजेब पहनते हैं उनको बोलते हैं। जो पाजेब बन जाएगा, एंकलेट बन जाएगा, तब वो एक मटेरियल नाउन नहीं रहता, तब वो एक अलग नाउन बन जाता है, ठीक है ना। वो एक कॉमन नाउन बन जाता है फिर, ठीक है। लेकिन जब एक रॉ मटेरियल होता है तब हमें उसको क्या बोलना है, क्या नाम देना है? एक मटेरियल नाउन नाम देना है, ठीक है ना। आइए कुछ एग्जांपल्स के जरिए और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। सम कॉइन्स आर मेड ऑफ सिल्वर। कुछ कॉइन्स किसके बने हुए हैं? सिल्वर से बने हुए हैं। सिल्वर से बने हुए हैं ना, सिल्वर थोड़ी है। देखो, सिल्वर से बने हुए हैं, तो सिल्वर एक रॉ मटेरियल है, उससे बने क्या बने? कॉइन्स बने। तो कॉइन्स तो क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गए। कॉइन तो बहुत सारे कॉइन होते हैं, 1 के, 5 के, है ना, 5 रुपीज के, 2 रुपीज के, है ना, 10 रुपीज के, अलग अलग रुपीज के कॉइन होते हैं। और सिल्वर क्या है? एक रॉ मटेरियल है, सिल्वर से बने हैं, ठीक है ना। सिल्वर चांदी से बने हैं, तो सिल्वर एक क्या नाउन हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। नेक्स्ट, शी वोर अ गोल्ड चेन। उसने क्या पहना था? शी वोर अ गोल्ड चेन। उसने क्या पहना था? गोल्ड चेन पहनी थी। तो वो चेन पहनी थी, चेन तो एक नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। लेकिन गोल्ड चेन पहनी थी, तो गोल्ड क्या हो गया? यहाँ पर एक मटेरियल नाउन है। क्या है? गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन। अगर गोल्ड चेन को अंडरलाइन कर दिया होता तो एडजेक्टिव का रूप होता ना गोल्ड, फिर एडजेक्टिव बन जाता। भाई चेन है, चेन कैसी चेन है? गोल्ड की चेन है, तो यानी कि विशेषता बता रहा है कुछ ना कुछ, तो विशेषता बता रहा है, विशेषण होता है, विशेषण को बोलते हैं एडजेक्टिव। लेकिन हमने यहाँ पे अंडरलाइन क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को अंडरलाइन किया है, तो गोल्ड एक क्या है? मटेरियल नाउन है। कॉटन इज ऑफ व्हाइट कलर। कॉटन इज ऑफ व्हाइट कलर। देखो, जो कॉटन है, कॉटन कैसे कलर का होता है? कॉटन यानी रुई, कपास। कपास कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। कॉटन इज ऑफ व्हाइट कलर, तो कॉटन भी एक रॉ मटेरियल होता है, मटेरियल नाउन होगा। यू नीड टू पुट सम एयर इन टायर्स। यू नीड टू पुट सम एयर इन टायर्स। देखो, जो टायर्स हैं उसके अंदर आपको कुछ हवा भरने की जरूरत है, तो वो क्या होगा? हवा। हवा भी, एयर भी क्या है? मटेरियल नाउन है। नेचुरली जो मिलते हैं हमें अर्थ से, धरती से, पृथ्वी से, जो हमें नेचुरली मिलते हैं उनको हम मटेरियल नाउन में ऐड करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल, द पेट्रोल इन द टैंक इज एम्प्टी। पेट्रोल इन द टैंक इज एम्प्टी। तो पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल हमें क्या मिलता है? पेट्रोल भी रॉ मिलता है, ठीक है ना। तो पेट्रोल भी रॉ मिलता है, हमें नेचुरली मिलता है, इसीलिए हम पेट्रोल को भी मटेरियल नाउन में ऐड करते हैं। ही एट अ प्लेट फुल ऑफ राइस। ही एट अ प्लेट ऑफ राइस। उसने क्या? एक चावल की प्लेट खाई, यानी कि एक प्लेट चावल है उसने, ठीक है ना, राइस खाया। तो राइस भी क्या है? अनाज। जितने भी ग्रेन्स है ना, राइस है, व्हीट है, ज्वार है, बाजरा, वो सारे क्या होते हैं? मटेरियल नाउन्स में काउंट होते हैं। राइस। बीज मेक हनी। बीज मधुमक्खियों ने क्या बनाया? क्या बनाते हैं? हनी। हनी यानी शहद। हनी भी क्या है? अर्थ से, नेचुरली मिलते हैं ना, धरती से। हमने थोड़ी बनाया उनको, जो हमने नहीं बनाया वो होते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है ना। बीज मेक हनी, शहद। आई गॉट वेट इन द रेन। मैं बारिश में गीला हो गया था। आई गॉट वेट इन द रेन। मैं बारिश में गीला हो गया था, तो रेन भी क्या है? मटेरियल नाउन है। नेचुरली जो मिल रहे हैं हमें, ठीक है ना। बॉटल्स आर मेड ऑफ ग्लास। देखो, ग्लास, बॉटल्स जो है ना, बॉटल्स वो किससे बनी हुई? ग्लास से बनी हुई, ठीक है ना। किससे बनी हुई? ग्लास। ग्लास का मतलब क्या? जो जिसमें जूस पीते हैं, पानी पीते हैं, वो नहीं। ग्लास का मतलब हो गया एक जो जिससे बना होता है। जैसे कई बोतल होती है ना, कांच की बोतल होती है, तो कांच के लिए यूज हुआ है यहाँ पे ग्लास, ठीक है ना।
काउ ईट्स ग्रास, देखो काउ ईट्स ग्रास, काउ क्या खाती है, ग्रास खाती है, घास खाती है, तो घास भी एक, ग्रास भी क्या हो गया, मटेरियल नाउन। तो वो जो नेचुरली मिल रहा है, मैं फिर से वही बातें बोल रहा हूँ कि नेचुरली जो हमें मिले, जो हमने नहीं बनाया हो, धरती से, अर्थ जो हमें प्रोवाइड करे, वो होता है मटेरियल नाउन्स। हीज बेल्ट इज मेड ऑफ लेदर, हीज बेल्ट इज मेड ऑफ प्योर लेदर, तो देखो लेदर, लेदर भी क्या है, चमड़ा, चमड़ा को बोलते हैं ना, चमड़े को बोलते हैं, तो लेदर भी एक नेचुरली हमें मिलता है, ठीक है ना, तो लेदर भी क्या है, मटेरियल नाउन। प्राइस ऑफ ऑयल राइज्ड यस्टरडे, देखो प्राइस ऑफ ऑयल राइज्ड यस्टरडे, ऑयल क्या है, मटेरियल नाउन। कैसे, ऑयल के पहले अगर मैं लगा देता रिफाइंड ऑयल, ये ऑयल वो ऑयल, है ना, तो वो क्या हो जाता, उसका यानी मैन मेड हो जाता, रिफाइंड ऑयल लगाता तो, लेकिन ऑयल तो हमें नेचुरली मिलता है, नेचुरली मिलता है ना, जिसका सरसों का हो, चाहे सोयाबीन का हो, या चाहे पीनट्स का हो, है ना, तो ये क्या है, मटेरियल नाउन होगा ऑयल भी। आइए हम कुछ एग्जांपल्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन के देखते हैं, किसके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, ठीक है ना, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, और सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, है ना, उनको सिर्फ फील किया जा सकता है, वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन से नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, देखते हैं। ही वॉज सेव्ड बाय हिज लक, ही वॉज सेव्ड बाय हिज लक, वो किसके द्वारा बचाया गया था, उसके किस्मत से बच गया था, वो किस्मत से बचाया गया था वो, ठीक है ना। लक, लक को कभी किसी ने देखा है क्या, कभी किसी ने बात की है क्या, कभी किसी ने छुआ है क्या, नहीं छुआ। तो यही बातें मैं अगले सारे एग्जांपल्स में बोलने वाला हूं कि कभी देखा है क्या, कभी छुआ है क्या, सिर्फ क्या करते हैं हम, फील कर सकते हैं उनको, ठीक है ना। ही वॉज सेव्ड बाय हिज लक। पब्लिक इज डिप्रेस्ड ड्यू टू ब्रुटैलिटी, पब्लिक क्या है, डिप्रेस्ड है, डिप्रेस्ड का मतलब निराश है, ड्यू टू ब्रुटैलिटी, किसके कारण, ब्रुटैलिटी के कारण। ब्रुटैलिटी किसी ने देखी, ब्रुटैलिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, शोषण करना, शोषण करना। क्या कभी देखा है किसी ने शोषण, शोषण को करते हुए देखा होगा इंसान को, जिस पर हो रहा है उसको देखा होगा, लेकिन शोषण को कभी देखा है क्या, नहीं देखा। तो ब्रुटैलिटी भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही लिव्स इन अ ग्रेट कंफर्ट, ही लिव्स इन अ ग्रेट कंफर्ट, देखो वो रहता है कैसे, ग्रेट कंफर्ट में, बहुत ज्यादा आरामदायक, वो बहुत ज्यादा आरामदायक जिंदगी जीता है। क्या किसी ने देखा है क्या आराम को, आराम हराम है, आराम ऐसा है, आराम नहीं करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, कभी देखा है मेहनत को, कभी देखा है आराम को, नहीं। कंफर्ट भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। शी हेट्स हिम वेरी मच, शी हेट्स, नफरत करती हो, शी हेट्स हिम वेरी मच, वो उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है, नफरत करती है। क्या नफरत को देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते। हेट करना, है ना, गुस्सा करना, जेलेसी, ऑनेस्टी, ऐसे जो क्या बोलते हैं एबिलिटीज होती है हमारे अंदर, जो फीलिंग्स होती है, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट करते हैं, ठीक है ना। लव कैन नाइदर बी बॉट नॉट सोल्ड, प्यार जो है ना ही खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है, ना ही खरीदा ना ही बेचा जा सकता है। देखो लव, लव को कभी किसी ने देखा है, लेकिन सबके पास होता है, सभी के माँ बाप, है ना, सभी के माँ बाप अपने बच्चों से क्या करते हैं, लव करते हैं, ब्रदर सिस्टर्स लव करते हैं, फ्रेंडशिप वाला लव होता है, हस्बैंड वाइफ वाला लव होता है। तो क्या कभी किसी ने देखा है क्या, नहीं, सिर्फ वो सिर्फ फील करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ही हैज द एबिलिटी टू डू हिज जॉब वेल, एबिलिटी योग्यता, उसके पास इतनी योग्यता है कि वो इस जॉब को अच्छी तरीके से कर लेगा। क्या उसके पास इतनी योग्यता, अब मेरे पास जो योग्यता है पढ़ाने की, क्या मैंने फर्स्ट क्लास में बिना पढ़ाए अगर मैं आके आपके सामने खड़ा हो जाता, और क्या आप मान लेते क्या कि मेरे अंदर एबिलिटी है, नहीं मान सकते। लेकिन अब हम मान सकते हैं, क्या अभी मेरे माथे पर लिख दिया क्या एबिलिटी है, नहीं, क्यों, क्योंकि अब तो आपने फील कर लिया है, तो ये भी फीलिंग है, ठीक है ना। एबिलिटी, एबिलिटी टू डू हिज जॉब वेल। और आप बोलोगे कि सर हमने तो देखा है, तो देखा आपने मुझको है, मेरी एबिलिटी को नहीं देखा है आपने, है ना। एबिलिटी को आप सिर्फ फील कर सकते हैं। फ्रेंडशिप इज द बेस्ट रिलेशन इन द वर्ल्ड, देखो फ्रेंडशिप, दोस्ती सबसे अच्छा रिलेशन है वर्ल्ड के अंदर, सही बात है ना। देखो जो अदर रिलेशंस होते हैं वो तो ब्लड के होते हैं, लेकिन फ्रेंडशिप जो होता है वो ब्लड का नहीं होता, वो हार्ट का होता है, ठीक है ना। फ्रेंडशिप इज द बेस्ट रिलेशन इन द वर्ल्ड, सबसे अच्छी दोस्ती, सबसे अच्छा रिश्ता होता है दोस्ती का। यू हैव गॉन बियॉन्ड योर पावर, पावर से भी ज्यादा, बियॉन्ड योर पावर, यू हैव गॉन बियॉन्ड योर पावर, यानी कि आपकी जितनी पावर है आप उससे भी ज्यादा काम कर रहे हो, आप उससे भी ज्यादा जा चुके हो, उसकी लिमिट क्रॉस कर चुके हो। तो पावर, अब देखो लिमिट है, लिमिट बोला कि आपकी लिमिट यहीं तक ही है, क्या लिमिट किसी ने देखी है, या पावर को किसी ने देखा है कि मेरी इतनी पावर है
कि मैं 2 घंटे पढ़ा सकता हूँ, 5 घंटे पढ़ा सकता हूँ। क्या कभी किसी ने देखा है क्या उस पावर को? नहीं देखा। क्या कभी किसी ने महसूस किया है कि हाँ महसूस किया है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो सकता है, ठीक है ना। पावर को हम महसूस कर सकते हैं ना, पावर को हम महसूस कर सकते हैं, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट करते हैं। आगे, किड्स वर स्क्रीमिंग विद एक्साइटमेंट। किड्स जो ना बच्चे, वो चिल्ला रहे थे। क्यों? एक्साइटमेंट से। एक्साइटमेंट यानी कि बहुत ज्यादा उत्सुकता से। उत्सुकता है मुझे, जैसे कि मान लो किसी के पेरेंट्स हैं, कई बार आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, बाहर से आते हैं 2-2.5 साल से, या फिर मान लो कि छोटे बच्चे होते हैं, उनके पापा मम्मी जब बाहर से आते हैं और कितने एक्साइटमेंट हो जाते हैं ना उनको कि मम्मी पापा आ गए हैं या फिर रिश्तेदार आ गए हैं, आज हमारे स्कूल हमें पिकनिक ले जाने वाली है। एक्साइटमेंट होती है। एक्साइटमेंट हमारे अंदर से दिखती है क्या? अंदर नहीं, हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं हमारे चेहरे में दिखता है, लेकिन क्या एक्साइटमेंट दिखती है? नहीं। एक्साइटमेंट कभी बोल सकते हैं कि देखो एक्साइटमेंट जा रहा है, वो देखो, नहीं बोल सकते ऐसा कि एक्साइटमेंट जा रहा है, देखो एक्साइटमेंट खाना खा रहा है, नहीं। तो जिनको हम देख नहीं सकते ना, सिर्फ फील किया जा सकता है, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। डू नॉट शो योर क्लेवरनेस हियर। आप अपनी चतुराई यहां पर मत दिखाओ, ठीक है ना। डू नॉट शो योर क्लेवरनेस हियर, लेकिन आप दिखाना है, आपको दिखाना है। इस सेंटेंस वाले को बोल रहा हूं मैं। डू नॉट शो योर क्लेवरनेस हियर, आप अपनी चतुराई यहां पर मत दिखाओ। देखो चतुराई को कभी किसी ने देखा है? नहीं। तो ऐसे जो भी वर्ड्स होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, वही क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो हमारे नाउन्स के सारे टाइप क्लियर हो गए। नाउन के हमने कॉमन नाउन के बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए, प्रॉपर नाउन के देख लिए, कलेक्टिव नाउन के तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, मटेरियल नाउन देख लिया और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी देख लिया। तो हमारा नाउन चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस, ठीक है। और मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 150 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उन सभी सब्सक्राइबर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। मुझसे जुड़े रहना और मैं और ज्यादा इंप्रूव करूंगा। आप मुझे सजेस्ट करना कि मैं और किस तरीके से इंप्रूव कर सकता हूं। मैं आपकी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें जो भी चैप्टर है चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपके लिए और ज्यादा मैं स्टडी करूंगा। पहले मैं अभी देखो नाउन प्रोनाउन है, ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं, लेकिन इनके लिए भी मैं पहले बढ़ के आता हूँ। आप जो भी टॉपिक बोलोगे कि हमें तो सर वो टॉपिक पढ़ना है, आप उनकी अलग से क्लास अभी ले लो पहले, क्योंकि मैं तो अभी सीरीज वाइज चल रहा हूँ ना। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ऐसे चलूंगा। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि सर नहीं, एक वो क्लास भी पहले वो टॉपिक समझा दो, तो मैं वो भी समझा दूंगा, ठीक है ना। आप देखते रहिएगा और जुड़े रहने के लिए थैंक यू।